आप सोच भी नहीं सकते कि एक शहर जो अपने चमक और ग्लैमर और खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है, एक ही रात में किस तरीके से तबाही का मैदान बन सकता है। ये कहानी है लॉस एंजलिस की, हॉलीवुड का शहर जो अब एक ऐसे वाइल्ड फायर क्राइसिस का सामना कर रहा है जो हिस्ट्री में कभी नहीं देखा गया। लॉस एंजलिस एक ऐसा शहर जहां ड्रीम्स का जन्म होता है, जहां हर कोने में नए ख्वाब देखने वाले लोग अपनी किस्मत को ढूंढते हैं। अब उसी शहर में जंगली आग का एक ऐसा मंजर है जो इंसानियत को हिला कर रख दे। आपने देखा होगा कि ऐसी फिल्म्स जहां सब कुछ जलते हुए नजर आता है, लेकिन जब ये सब कुछ असल में हो तो हर चीज एक नाइटमेयर बन जाती है। आज हम अपने व्यूअर्स को लेकर चलेंगे लॉस एंजलिस की एक ऐसे डिजास्टर के बारे में जो ना सिर्फ एक शहर बल्कि पूरे वर्ल्ड को जगाता है। कैसे ये वाइल्ड फायर शुरू हुई, कैसे उसने शहर को अपनी लपेट में लिया, कौन लोग इससे सबसे ज्यादा मुतासिर हुए और किस तरीके से ये डिजास्टर एक वार्निंग की शक्ल में हमारे सामने आया है। मैं हूं हुसैन धनानी और अगर आप ये कहानी मिस नहीं करना चाहते तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ लॉस एंजलिस की वाइल्ड फायर की अनटोल्ड कहानी जानने के लिए। दोस्तों, लॉस एंजलिस का नाम सुनते ही हम सबके जहन में एक खूबसूरत शहर का तस्वुर आता है। ये शहर अपने डायनामिक कल्चर, वर्ल्ड रिनोन्ड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और ग्लैमरस लाइफस्टाइल के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन आज ये शहर एक बहुत ही खतरनाक नेचुरल डिजास्टर का शिकार बना हुआ है। लॉस एंजलिस के कुछ अलग अलग इलाकों में, जिसमें पैलिसेड्स फायर और ईटोन फायर शामिल है, ये दोनों आग के इंसिडेंट्स मिलाकर लगभग 13,000 एकड़ से ज्यादा जमीन को अपने अंदर समेट चुकी है। ये आग के इंसिडेंट सिर्फ एक शहर के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग बन चुके हैं। इस आग के नतीजे में सबसे पहले जो चीज हमें देखने को मिलती है वो है इंसानी जानों का ज़िया। 7 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जो किसी भी ट्रेजेडी का सबसे दर्दनाक पहलू है। इसके अलावा 2000 से ज्यादा घर और बिल्डिंग्स पूरी तरह से जलकर राख हो गई हैं। ऐसे में जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की, तो सिर्फ एक बिल्डिंग का नुकसान नहीं होता, हर बिल्डिंग के साथ एक खानदान जुड़ा होता है और जब वो सब कुछ चला जाता है तो सिर्फ खालीपन रह जाता है। तो एक ऐसा खालीपन महसूस होता है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, इस आग ने सिर्फ प्रॉपर्टी को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, इसने हजारों लोगों की जिंदगियों को पलट कर रख दिया है। इवैक्यूएशन के ऑर्डर दिए गए हैं और तकरीबन अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोग अपने घर छोड़कर जान बचाने के लिए निकल चुके हैं। ऐसे वक्त में उनके पास कुछ नहीं होता, बस अपनी जान बचानी होती है। अब ये सवाल उठता है कि ये आग कैसे लगी। जब हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं तो हम समझते हैं कि ये किसी एक वजह से नहीं बल्कि कई डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से शुरू हुई है। हाई स्पीड विंड्स सबसे पहली वजह जो इस आग को फैलाने में मददगार साबित हुई वो थी 90 माइल्स पर आवर तक की हवाएं। लॉस एंजलिस में जो हाई स्पीड विंड्स चल रही थी, उन्होंने इस आग को इतनी तेजी से फैला दिया कि फायर फाइटिंग टीम को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया। हवाओं का ये तेजी से चलना आग को और भी फैलाने का रीजन बन गया था। दूसरी वजह थी वेदर विप्लैश। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। ये वो फिनोमिना है जिसमें पहले बहुत ज्यादा बारिश होती है और फिर बहुत ज्यादा ड्राई कंडीशन बन जाती है। ये कॉम्बिनेशन वेजिटेशन को ज्यादा ग्रो करने पर मजबूर करता है। जब वेजिटेशन सूख जाता है तो ये आग का परफेक्ट फ्यूल बन जाता है। तीसरी वजह थी ह्यूमन फैक्टर्स, यानी ह्यूमन नेग्लिजेंस या फिर जानबूझकर किए गए एक्शन। पुअर फॉरेस्ट मैनेजमेंट ने भी इस आग को भड़काने में मदद की। कभी कभी हम अपने एनवायरनमेंट को समझने में गलती करते हैं और इससे जो कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते। आर्सन भी एक बहुत अहम फैक्टर है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे इंसिडेंट्स भी थे जहां किसी ने जानबूझकर आग लगाई। पावर लाइन फेलियर्स। चौथी वजह थी इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्लॉज, जिसमें पावर लाइंस की मेंटेनेंस में कमी थी। अगर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दें तो ऐसे डिजास्टर्स का सामना करना पड़ता है जो कि हम सोच भी नहीं सकते। इन सब फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन था जो आज के दिन लॉस एंजलिस को इस तबाही से गुजरने पर मजबूर कर रहा है। दोस्तों, ये आग सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये एक इंसानी ट्रेजेडी भी है। जब आपके घर, आपकी मेमोरीज, आपके जीने के रास्ते जलकर राख हो जाते हैं तो उस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो अपनी जान बचाना होता है। ये आग 1.5 लाख लोगों की जिंदगी में कॉम्प्लेक्स मोड़ ले आई है। ये लोग अपने घर छोड़कर या तो इवैक्यूएशन शेल्टर्स में रहने पर मजबूर हैं या फिर किसी दोस्तों या फैमिली के घर टेम्पररी शेल्टर्स में हैं। लेकिन ये जो सिचुएशन है ये सिर्फ फिजिकल डिस्प्लेसमेंट तक नहीं रुकी। जब किसी का घर जलकर राख हो जाता है तो वो अपनी पहचान भी खो देता है। घर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होता, वो एक शुरुआत होती है, वो एक सफर होता है। इसके अलावा हमारे सेलिब्रिटीज भी इस आग का शिकार हुए हैं। पेरिस हिल्टन और बिल काउलिट्स इस ट्रेजेडी से बच नहीं पाए। जब ऐसे
बड़े सेलिब्रिटीज का घर जलता है तो हमें समझना चाहिए कि ये सिर्फ एक शहर की ट्रेजेडी नहीं है, बल्कि दुनिया भर के लिए एक सीरियस वेकअप कॉल है। इवैक्यूएशंस के दौरान काफी लोगों को अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल पल गुजारना पड़ रहा है। पावर आउटेजेस, फूड शॉर्टेजेस और कांस्टेंट फियर के साथ अपनी जिंदगी के सफर को दोबारा से झेलना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। दोस्तों, जब ऐसे डिजास्टर्स होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे फायर फाइटर्स और इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स किस तरह अपनी जान की बाजी लगाकर इंसानियत की मदद करते हैं। ये लोग अपनी पर्सनल लाइफ को पीछे छोड़कर हमारे लिए अपनी जान की हिफाजत को रिस्क पर डाल देते हैं। फायर फाइटिंग टीम्स ने अपनी पूरी कोशिश कर ली है इस आग को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन हाई विंड्स ने उनकी एफर्ट्स को काफी मुश्किल बना दिया है। एरियल फायर फाइटिंग की स्ट्रेटेजीज भी हाई विंड्स की वजह से इफेक्टिव नहीं हो पा रही हैं। लेकिन जब बात करें ग्लोबल रिस्पांस की, तो हम देखते हैं कि दुनिया भर से मदद के हाथ बढ़ रहे हैं। फेडरल और स्टेट एजेंसीज मिलकर काम कर रही हैं और प्रेसिडेंट बाइडेन ने फेडरल डिजास्टर एड अप्रूव किया है। ये एड फंड्स रेस्क्यू ऑपरेशंस, रिलीफ सप्लाईज और रिकवरी एफर्ट्स को बढ़ाने में मदद करेंगे। लॉस एंजलिस के लिए ये वाइल्ड फायर नए नहीं है। कैलिफोर्निया में हर साल ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, लेकिन जो इंटेंसिटी और स्पीड इस बार थी वो पहले कभी नहीं देखी गई थी। ये हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है कि हमने ऐसे इंसिडेंट को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ किया है और कहां हमने गलती की थी। पहली बात, हमने अपने फॉरेस्ट का सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं किया। जब हम फॉरेस्ट को सही तरीके से मेंटेन नहीं करते तो ऐसे डिजास्टर्स होते हैं। दूसरी बात, क्लाइमेट चेंज को इग्नोर करना। क्या हमने क्लाइमेट चेंज के नुकसान को समझा? अगर हमने अभी इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो आने वाले वक्त में ये ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ लॉस एंजलिस की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। हमारे लिए ये एक वार्निंग है कि अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो आने वाला वक्त और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हमारी प्रेयर्स उन सब के साथ हैं जो इस ट्रेजेडी से इफेक्टेड हैं। हम उम्मीद करते हैं कि लॉस एंजलिस इस मुश्किल वक्त से उभर जाएगा। मैं हूं हुसैन धनानी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।